और कानड़ में विराजे हुए तमाम बाड़मेर जिले के जाट समाज के परिवार के सदस्य हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमीद सिंह जी व तमाम। समय बदल रहा है, बदलते हुए समय के अंदर पहले हम लोग इलाज के लिए बाड़मेर मुख्यालय जाते थे और बाड़मेर मुख्यालय के अंदर भी हम लोगों को रहने के लिए व्यवस्था दी थी। बाड़मेर मुख्यालय पर बहुत कम परिवार रहते थे, मकान बहुत कम हम लोगों के रहा करते थे। किसान होल्डिंग के अंदर हम लोग उनका परिवार जब इलाज करने के लिए अस्पताल के अंदर बाड़मेर जिला अस्पताल के अंदर इलाज होता, जब किसान होल्डिंग के अंदर भी बच्चों के अध्ययन के साथ साथ वो परिवार किसान होल्डिंग के अंदर रहता था। अपने आप खाने की व्यवस्था कर खुद को करनी पड़ती थी क्योंकि हम लोगों के पास संसाधन और साधन नहीं थे। घर से वो खुद अनाज लाता था, ईंधन की व्यवस्था खुद को वहां आस पड़ोस से करनी पड़ती थी। और आज चंद कदम हम लोग आगे बढ़े हैं और आपने जो व्यवस्था करी है इस भवन के अंदर कि निःशुल्क एक तो भवन के अंदर रुकने की व्यवस्था, उसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था, इसके लिए बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इससे जो हम लोगों के अतिथियों के सामने कार्ड रखा है, उसमें एक लाइन हाथ से लिखी हुई है कि 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करना। समय के अनुरूप हमको भी बदलाव करने की आवश्यकता है किसान। अगर हम सबसे जरूरी जो हम लोगों के पास है वो समय है, इस समय का उपयोग हम लोग ढंग से नहीं करेंगे। अब समय बदल चुका है। पहले हम लोगों के पास पर्याप्त समय हुआ करता था, आज जो बदली हुई परिस्थिति है उसके अंदर हमारे पास इस समय अपने आप में बहुत बड़ी जरूरत है। आज आगे बढ़ने के लिए जो चंद माध्यम थे वो माध्यम धीमे धीमे जहां जहां जब हम लोग आगे बढ़े, चाहे खातेदारी के अधिकार के माध्यम से कृषि क्षेत्र के अंदर, आज वो क्षेत्र लगभग बंद हो चुका है। ट्रक लाइन के अंदर हम लोगों ने कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया, वो ट्रक लाइन बिल्कुल ही बंद हो चुकी। शिक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी, आज उसमें क्या स्थिति है मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, आप तमाम लोग जानते हैं। अब छोटा व्यापार और ठेकेदारी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी और छोटे व्यापार और छोटे ठेकेदारी की क्या स्थिति है वो हम लोगों से स्थिति हुई। ये क्यों कि जिस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरे के पूरा व्यवस्था और उसके अंदर हम लोगों के लिए लगभग वो क्षेत्र ही खत्म कर ये सोचने की आवश्यकता है। आज दुनिया आगे बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई दुनिया के अंदर हर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी एक अमूल चूल क्रांति का इंतजाम है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर रिसर्च के अंदर कोई खर्च कर रहा तो वो गूगल कर रहा है, लाइफ साइंस के अंदर, और वो किसी को पता नहीं रहा दुनिया के अंदर की वो रिसर्च कहां तक पहुंची। लाखों करोड़ डॉलर इसके अंदर खर्च हो चुका है। आने वाले समय के अंदर ये मेडिकल साइंस अपने आप में बहुत क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तन है। और मेडिकल साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोगों के पास सबसे बड़ी ताकत थी शुद्ध भोजन, वो शुद्ध भोजन हम खुद छोड़ते जा रहे हैं। आज अपने खुद को उदाहरण के तौर पर भाई के बाजार के अंदर मैं कोशिश करूं तो वहां देशी शुद्ध बाजरी मुझे पैसे से भी नहीं दी गई। आज बाजार के अंदर घी, दूध, ये तमाम चीजें हमें शुद्ध नहीं मिल रही। और जो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत थी, जो आहार हमारा भोजन शुद्ध हुआ करता था, उसको हम खुद भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज प्रवासी के तौर पर जीवन यापन करना बहुत कठिन है। एक भ्रांति है कि आज घर छोड़कर जो बाहर बड़े बड़े शहरों के अंदर रह रहे हैं
वो बड़ा आराम से रह रहे हैं, और उनकी पीड़ा वही जानते हैं। आज परिवार के अंदर रहना, अपनों के बीच में रहना बिल्कुल एक अलग अनुभव रहता है। और परिवार से बाहर प्रवासी लोग जब बाहर रहते हैं तो उनका किस तरह की कठिनाई और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उन्हीं को ही पता है। पर हमारे खुद के परिवार, किसान परिवार, जाट परिवार से भी इसकी शुरुआत होती है। अहमदाबाद के अंदर पहली पीढ़ी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ आई है, चाहे वो मजदूरी की और नौकरी के लिए क्यों नहीं आई है, पर आने वाले समय के अंदर दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी वो बहुत आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। आज वातावरण इस तरह का बना हुआ है कि हम लोग नकारात्मक बात करें, नकारात्मक दिशा के अंदर आगे बढ़े, ये बात के लिए बहुत व्यवस्थाओं के अंदर हम लोगों का स्थान मिलता है। और मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर आप लोगों को यही कहना है कि वो सही माध्यम नहीं। किसी को गलत सिद्ध कर, किसी के बारे में गलत भाषा का उपयोग कर, किसी के बारे में गलत बात कर हम लोग किसी का नुकसान नहीं करें, अपना खुद का, अपने परिवार का नुकसान करें। जो भी व्यक्ति गलत कार्य के अंदर लिप्त है, गलत बात करता है, वो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का 10 परिवार के अंदर लेकर कर देंगे। आज समय के साथ साथ भाषण के साथ साथ हम लोगों के योग्यता के अंदर सबसे अनिवार्य चीज है आज गुणवत्ता की शिक्षा। आज गुणवत्ता की शिक्षा का जो भी माध्यम था वो हम लोगों की प्राथमिकता नहीं होने के कारण वो सब समाप्त हो गए। आज हकीकत यह है कि राजस्थान के अंदर उदाहरण ले लें कि जो भी सरकारी विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उसमें हम लोग गुणवत्ता की शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय के अंदर ले लें रिसर्च, वो नहीं हो रहे। आज वो संस्थाएं बच्चों को नहीं पढ़ाकर वहां की संस्था के लोग खुश है और हम नहीं पढ़कर खुश। और सबसे खतरनाक स्थिति यह बनती है कि हमारे बच्चे कक्षाओं में नहीं जाते हैं और कम अटेंडेंस होने के कारण उन बच्चों को आर्थिक तौर के ऊपर वो संस्थाएं, जो निजी संस्थाएं हैं, वो उनसे पैसे ले रहे हैं। इससे खतरनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। गुणवत्ता की शिक्षा से के माध्यम से हम योग्य बने, योग्यता ही हमको आगे स्थान प्राप्त करवाएगी, इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं। आने वाले वक्त के अंदर हर क्षेत्र के अंदर हम लोग आगे बढ़े, अपनी योग्यता से आगे बढ़े। आगे नहीं बढ़े, हम नेतृत्व करने चाहिए। किसी के क्षेत्र के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, खेल के अंदर हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर आने वाला समय के अंदर हम सब लोग जहां जहां हम कार्य कर रहे हैं, जहां हमारी रुचि है, उसमें नेतृत्व करें। ये शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहता हूं। मालानी ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वो कार्य के अंदर है। आपने यहाँ अहमदाबाद के अंदर एक अच्छे भवन का निर्माण